हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1885 में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। दोस्तों, सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है। इसी विषय पर तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा किया, जिसमें वे हार गए थे। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए तिलक ने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। हमारा अगला प्रश्न है, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। दोस्तों, शेर पंजाब व पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वे भारतीय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे। पंजाब में 1906 ईस्वी में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार हुआ। सरकार ने रावलपिंडी में आंदोलन को कुचलने की दृष्टि से सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी थी तथा लाला लाजपत राय व अजीत सिंह को गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915 ईस्वी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। इस अधिवेशन का आयोजन 1915 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। इस समय वो बम्बई का गवर्नर था। इन्होंने 1931-1936 तक भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में कार्य किया। इसके कार्यकाल में 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने फरवरी 1938 में की थी। ये कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। दूसरी बार वह 1939 ईस्वी में त्रिपुरी मध्य प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए, जिन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। पराजय के बाद गांधी जी ने कहा, पट्टाभी की हार मेरी हार है। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी। दोस्तों, आचार्य जे.बी. कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वर्ष 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। उनका वास्तविक नाम जीवट राम भगवान दास था। जे.बी. कृपलानी का वास्तविक नाम जीवट राम भगवान दास था। उन्होंने विजिल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया और कृषक मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की रणनीति थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजवाम बंद। दोस्तों, राजवाम बंद पद्धति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की प्रमुख रणनीति थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों में जागरूकता उत्पन्न करना व प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना था। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप ही ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक चरित्र उजागर हुआ। वर्ष 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई। हमारा अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, केसरी में वर्णित लेखों के फलस्वरूप बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 24 जून 1908 ईस्वी को 6 वर्ष का कारावास देकर मांडले जेल बर्मा में कैद कर दिया गया। इसी जेल में अपने कारावास के समय ही तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज एवं गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की। हमारा अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। दोस्तों वर्ष 1916 के लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। 1916 ईस्वी में तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल अर्थ था अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त करना। हमारा अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। दोस्तों लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर वायसराय डफरिन ने यह कहते हुए उपहास किया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जन प्रतिनिधित्व वाली संस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की और जॉर्ज यूले ने 1888 में अध्यक्षता की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने वर्ष 1895 और 1902 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और लाला लाजपत राय ने 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन। दोस्तों कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों के मध्य विवाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। इस विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया एवं मई 1939 में कांग्रेस के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने वर्ष 1917 में कोलकाता में संपन्न हुए कांग्रेस के 32वें वार्षिक अधिवेशन की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। सन 1998 ईस्वी में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वर्ष 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी एवं रामानंद मिश्र आदि ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव। दोस्तों 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे तथा जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। इसका प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 21 अक्टूबर 1934 को बंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, M.K. गांधी। दोस्तों 26 सितंबर 1932 के पूना समझौते पर डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग की ओर से और पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू जाति की ओर से ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा। इसके साथ ही दलितों के लिए सुरक्षित 31 स्थानों को बढ़ाकर 147 कर दिया गया। 71 दलितों के लिए सुरक्षित 71 स्थानों को बढ़ाकर 147 कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, पूना समझौता पूना पैक्ट का संबंध था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक प्रगति से। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। पूना समझौता महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य दलित वर्ग को प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। हमारा अगला प्रश्न है,
अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। दोस्तों, दलित वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्गों संघ ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने सवर्ण हिंदुओं तथा अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत के प्रचार हेतु समाज समता संघ की भी स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कम्युनल अवार्ड के समय। दोस्तों, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 के द्वारा मुसलमान एवं सिखों के अतिरिक्त अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया, परंतु गांधी जी ने इस पंचायत के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल में प्रथम आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पूना में गांधी जी व अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनसीईआरटी की बुक से लिए गए थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।